आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है, वो झटका शायद ही आम आदमी पार्टी अब आगे झेल पाए। क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे थे कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी करतूतों के कारण समझो निबट चुकी है। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे लोग कहा करते थे, हमने कहा 0-0 पर हो जाएगी, खत्म हो गई। हरियाणा में तो लोग जो है चाबी थमा रहे थे राजनीति की, आम आदमी पार्टी का, हमने कहा जमानतें नहीं बचेंगी, जमानतें नहीं बची। हमने बिहार में कहा था कि बिहार में तो खाता भी नहीं खुलेगा, नहीं खुला। बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जो आप समझे, जो टूल किट के आधार पर जो काम करते, तो लेकिन हमने जो कहा वो हुआ। हम आपको एक बार फिर से इस पूरे एपिसोड का जो प्रिडिक्शन है वो बता रहे हैं। दरअसल है क्या, ये पूरा मामला किसी के हाथ में जो राजयोग की रेखा होती है उससे जुड़ा हुआ भी हो सकता है। आप जरा सोचिए, राघव चड्ढा जिसको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कल तक बिल्कुल निपटा हुआ मान रहे थे, वो राघव चड्ढा कहा था ना, घायल हूं घातक हूं। आइए आपको सारी कहानी समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने बार बार सुना होगा कि बीजेपी के पास पंजाब के अंदर कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। ये बात सही है, सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा आधार नहीं है पंजाब के अंदर। आप सोचिए, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग भी, अरुण जेटली जैसे, ये भी हार गए। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने एक ऐसी व्यू रचना की है पंजाब के अंदर, जिस व्यू रचना के आधार पर अब आम आदमी पार्टी अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। आप जरा गौर करें, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी का आया हुआ बीजेपी के अंदर सक्सेस नहीं होता है या उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, ये कहना गलत है। हेमंता बिस्वा शर्मा और कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए और आज मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें इस बहस में ना पड़ते हुए हमें पंजाब की राजनीति के बारे में आपको कुछ बताना है। यह बात बिल्कुल सही है कि भाजपा करीब करीब अपने आप को सिर्फ जूझने के अलावा उसके पास अभी तक कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे तो आप यह भी ध्यान कीजिए कि जिस वक्त पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जब संघर्ष कर रही थी आने के लिए सत्ता में, उस वक्त उनके संघर्ष के सबसे बड़े पुरोधा जो थे वो यही राघव चड्ढा थे। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी की तरफ से अनऑफिशियली, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने एक रिश्ते की शर्त थी उनके साथ, अगर ऐसा होता तो राघव चड्ढा मुख्यमंत्री पंजाब बनते। लेकिन बाद में वो सारी चीजें बिखर गई। एक ऑडियो के बारे में भी हम आपको कोट कर देते हैं यहाँ पर, जो सोशल मीडिया पे अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। अब आपको बताते, इस सारी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की व्यू रचना करने वाले राघव चड्ढा थे। कोठी चंडीगढ़ के अंदर खरीद ली गई थी और सीएम बनने की तैयारियां थी। लेकिन अचानक एक तूफान आया और लड़खड़ा के गिर जाने वाला एक ऐसा शख्स जिसका नाम है भगवंत मान, वो बन गया। किस्मत थी, बन गया। कुछ अपने दुश्मन हुए, कुछ ने पीछे से भीतर घात किया, कुछ राघव चड्ढा जैसे 33 साल के नए नए लौंडे को ऐसे बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे। और यह पूरा मामला पार्टी के अंदर इस तरीके से बिखरा कि संभाले नहीं संभला और राघव चड्ढा पंजाब के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन राघव चड्ढा वो शख्स थे, उनके साथ संदीप पाठक जो आज मैं आपको बता ही रहा हूं कि मुझे बहुत सारी, मैंने आपको कई खबरें पहले ही बता दी थी, ये लोग जा सकते हैं। कईयों की मुझे उम्मीद थी कि छोड़ेंगे पार्टी, लेकिन कम से कम संदीप पाठक का प्रेडिक्शन मैंने भी नहीं किया था। क्योंकि संदीप पाठक के बारे में यह कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के चाणक्य थे संदीप पाठक। और अभी सोशल मीडिया पर संदीप पाठक के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। साफ तौर पर कहा गया कि लैपटॉपिया, मतलब लैपटॉप की राजनीति करते थे। संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल के मन में राघव चड्ढा से ज्यादा जगह आज के टाइम में बना ली थी।
और मैं जहां तक जानता हूं, जो आम आदमी पार्टी के मेरे बड़े जो सोर्सेज हैं, नेता, उनके मुताबिक संदीप पाठक वो शख्स था जिसने पूरी पार्टी को ना केवल कंस्ट्रक्ट तो किया नहीं, बल्कि पूरी पार्टी को तोड़ने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो संदीप पाठक को जाता है। लेकिन संदीप पाठक के महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल के लिए होने के लिए संदीप पाठक कितने महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे तो संदीप पाठक का भी कैदियों से मिलने की लिस्ट जो बनाई गई थी उसमें संदीप पाठक का भी नाम शामिल था। यानी संदीप पाठक पूरे रणनीतिकार थे आम आदमी पार्टी के, और बहुत सारे लोगों को बाहर करने में संदीप पाठक का बड़ा हाथ था। लेकिन संदीप पाठक ने क्यों पार्टी छोड़ी, ये अभी धीरे धीरे करके सामने आएगा। अभी तो उन्होंने बहुत छोटा सा बयान दिया है, परंतु आप जरा ये सोचिए कि ये पूरा मामला अब जाकर बैठेगा कहां। दरअसल है क्या, आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए अपनी रणनीति तय कर रही है, बना रही है। उसमें अब जो ये 7 सांसद आए हैं, इनमें से अगर आप ज्यादातर को गिनेंगे तो वो 7 सांसद एक तो पंजाब पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, पंजाब की सीट से ही वो सांसद है वैसे तो, लेकिन चाहे वो विक्रमजीत सिंह सानी हो, संदीप पाठक उस कोटे से है। इसके अलावा जो आप समझिए अशोक मित्तल जो है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ा घोटाला 230 करोड़ का किया ही था उन्होंने। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें डॉक्टर मित्तल के साथ जुड़ती हैं। लेकिन इसके अलावा राजिंदर सिंह, स्वाति मालीवाल का फायदा इस बात के लिए किया होगा कि वो महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं पंजाब के अंदर बड़ी अभी खपाए नाराज हैं, जो 1000 रुपए बाद में बढ़ाकर 1100 कर दिए गए थे वो मिले ही नहीं है अभी तक रजिस्ट्रेशन की नौटंकी चल रही है। और अप्रैल में बैसाखी से ये शुरू हुई थी, अभी तक कोई आधार नजर नहीं आ रहा। और आज हमने आपको खबर बताई थी डालकर कि अब इन महिलाओं को ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जो वरिष्ठ वकील है वहां पर, उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर कर दिया और कहा है कि अगर चुनावों के नजदीक 1000 रुपए दिए जाते हैं तो ये वोट खरीदने के जैसा माना जाना चाहिए। तो यानी कि ये मामला खटाई में पड़ जाएगा। और ऐसे में अगर स्वाति मालीवाल वहां पर पंजाब में जाकर बीजेपी का पक्ष रखती हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती हैं तो एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगेगा। खैर, राघव चड्ढा और संदीप पाठक का बड़ा फायदा, क्योंकि राघव चड्ढा और संदीप पाठक वो लोग हैं, जब गाड़ी निकलती थी, कम से कम राघव चड्ढा के बारे में कहा जाता है लोग उनकी गाड़ियों के पीछे दौड़ते चले जाते थे। यानी कि पंजाब का उन्हें बहुत बड़ा एक वर्ग आज भी जानता है। इसका फायदा, बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। परंतु राघव चड्ढा की स्मार्टनेस, उसका युवा होना, जैसा कि आपने देखा है हेमंता बिश्वा शर्मा और कई लोग हैं। इसके अलावा चिराग पासवान को देखिए आगे बढ़ाया जा रहा है, अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, कई युवा चेहरों को आगे बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पॉलिसी है। तो ऐसे में राघव चड्ढा को पंजाब का बड़ा चेहरा में बनाया जाएगा और पंजाब की तरफ से, पंजाब के अंदर बीजेपी की तरफ से राघव चड्ढा अगला मुख्यमंत्री फेस बनकर उभरेंगे। ये पूरी चर्चाएं इस टाइम पे पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर चालू हैं। आप जरा समझिए, जिस पंजाब में बीजेपी के पास कोई आधार नहीं था, उस पंजाब में अब बीजेपी को एक बड़ा आधार मिल गया है। एक ऐसा चेहरा उनकी झोली में आ गया है जो चेहरा कभी आम आदमी पार्टी का कंस्ट्रक्शन करने वाला था, वो अब चेहरा बीजेपी के लिए काम करेगा और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ तो हम पहले भी आपको बता रहे हैं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी वेंटिलेटर पर है और किसी भी वक्त अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भगवंत मान ने सिर्फ और सिर्फ बातें फेंकने के अलावा कोई काम नहीं किया है। पंजाब के अंदर स्थिति यह है कि हर जगह पर, हर उस जगह पर जो इनकी प्लानिंग होती है, जैसा दिल्ली में भी इन्होंने 11 सालों तक किया, स्कूलों पर बोर्ड लगा दिए मुख्यमंत्री एमिनेंस स्कूल, ग्राउंडों पर बोर्ड लगा दिए ये मुख्यमंत्री ग्राउंड है। मतलब काम कुछ नहीं किया, जो खाली पड़ी जगहें थी जो पहले से इस्तेमाल हो रही थी वहीं पर सिर्फ बोर्ड लगा दिया और अपना बता दिया। एक बहुत बड़ा जो काम किया है पंजाब में, सिर्फ यही काम किया है। इसके अलावा पंजाब का बच्चा बच्चा त्रस्त है, वहां पर किसी तरीके की कोई सुविधा बढ़ाई नहीं गई। 4 साल हो चुके हैं, 4 साल के अंदर पंजाब बहुत पिछड़ चुका है।
अभी हमने आपको कल एक खबर डालकर बताई थी कि इसी अप्रैल में जो वित्तीय वर्ष था ये 2026, इसका जो पहला महीना था अप्रैल, यानी कि 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। 1 अप्रैल से नए महीने की शुरुआत होती है और नए महीने की शुरुआत में ही भगवंत मान ने 2800 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। एक बार ये किस्त जो है 2 अप्रैल को ये किस्त 1500 करोड़ रुपए आई थी और फिर ये 1300 करोड़ रुपए 21 अप्रैल को आई, यानी कि मात्र 20 दिनों के भीतर भगवंत मान ने 2800 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया। ये कर्जा पंजाब का कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रहा है और कर्जा लेने के तुरंत बाद भगवंत मान सीधे हॉलैंड की यात्रा पर निकल गए, यानी कि फुल टू मौज। स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट डालकर बताया 1 लाख रुपए से ऊपर के पर नाइट के किराए के कमरे में होटल में भगवंत मान मौज कर रहे हैं। और केवल भगवंत मान क्यों, चीफ सेक्रेटरी साथ है और वो गुंडा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्वाति मालीवाल को पीटने वाला विभव कुमार, बिल्कुल भगवंत मान पर नजर रखने के लिए विभव कुमार भी नीदरलैंड में देखा गया है। तो आप जरा सोचिए, 2800 करोड़ मिलते ही भगवंत मान विदेश यात्रा पर चले गए। बहाना यह बना दिया कि हम तो बिजनेस लेने जा रहे हैं। 4 साल के अंदर एक जो कहे कि बार्बर शॉप तक जो ला नहीं पाए, वो भगवंत मान अब 4 साल जब खत्म हो गए हैं तब वो बिजनेस लेने पंजाब से बाहर विदेश चले गए। कहा यह भी जा रहा, चर्चा ये भी है कि भगवंत मान अपने ऑस्ट्रेलिया के फार्म हाउस को भी देख के आएंगे। सरकारी खर्चे में जो कुछ हो सकता है, जितनी मौज लूटी जा सकती है लूट लीजिए। चार्टर प्लेन अरविंद केजरीवाल के हवाले है, जो 150 गाड़ियों का काफिला है वो केजरीवाल के हवाले है और बाकी मनीष सिसोदिया से लेकर सभी लोग शराब का दलाल विजय नायर तक मौज काट रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, पंजाब लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है और भगवंत मान मौज उड़ा रहे हैं, खुद लूट रहे हैं, अपने पार्टी के आकाओं को भी लुटवा रहे हैं कि बस मुझे आप सीएम अंत तक बने रहने दीजिए। इसी बात के लिए वो इन्हें मौज करा रहे हैं। आप जरा सोचिए, पिछले दिनों हेलीकॉप्टर का जो विवाद आया था, भगवंत मान जापान की यात्रा पर थे, उनका हेलीकॉप्टर डेली अरविंद केजरीवाल के परिवार को पंजाब की पहाड़ियों के ऊपर से चंडीगढ़ से घुमाकर लाता था, आ जाता था। जब यह मामला खुला तो कई पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो आप सोचिए, उस पंजाब का अब बच्चा बच्चा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से त्रस्त है और आने वाले चुनावों का इंतजार कर रहा है। चुनावों का इंतजार तो महिलाएं भी कर रही हैं, जिन महिलाओं को 1100 रुपए देने का वादा भगवंत मान ने चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं से किया था। तो आप सोचिए, अब पंजाब में बदलाव लगभग तय है और बदलाव इसलिए भी तय है कि अब बीजेपी के पास तुरुप का इक्का राघव चड्ढा मौजूद है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।